अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान कोकोनट के लड्डू। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। कोमैल वालों का कंडेंस मिल्क है मेरे पास, तो इसके मैं 5 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास घी है। आप बटर या घी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये इलायची एसेंस है, जो कि जस्ट मुझे इसका 1 ड्रॉप चाहिए होगा और ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ पे 3 कप मेरे पास कोकोनट है, यानी खोपरे का बुरादा। और जो है वो ये आप अपने हिसाब से आप कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है ये कलर, अगर आप चाहें तो आप वाइट कलर में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप कलर्स वाले भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1/4 कप दूध है और यहाँ पे इसको बनाने के लिए मुझे आधा कप दूध दरकार था, जो कि मैंने बाद में और दूध ऐड किया था इसमें। तो चलें चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मैंने जो है वो घी पैन के अंदर डाल लिया है। ये तकरीबन जो है वो 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने अभी फ़िलहाल यूज़ किया है और 1.5 टेबलस्पून ही इसके लिए इनफ था। तो ये देखिए आप, ये 1.5 टेबलस्पून के करीब है। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर जो है वो कोकोनट ऐड कर लूँगी। ये देखिए मुझे इतनी ही फ्लेम रखनी है टोटल, मतलब जब से मैं स्टार्ट करूँगी बनाना और एंड तक मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर ही बनाना है। तो क्योंकि कोकोनट जो है वो इसका कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हमने कोकोनट के कलर को ख़राब नहीं करना है, ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो बस आपने इसमें मुसलसल जो है वो इस तरह से चम्मच चलाते रहना है ताकि आपका कोकोनट जो है वो इक्वली हर जगह से रोस्ट हो जाए और इसका कलर ख़राब ना हो। बस हल्का सा ये क्रीम कलर का हो जाएगा। और यहाँ पे अब जो है ये कंडेंस मिल्क है मेरे पास। आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो है वो 4 से 5 टेबलस्पून के करीब जैसे इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें शुगर और मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके साथ। और जो है वो इसमें एक कंडेंस मिल्क डालने से इसमें एक बाइंडिंग सा हो जाएगा, चिपचिपापन आ जाएगा, जिससे जो है वो आपके लड्डू आराम से बन जाएंगे। अब जो मेरे पास 1/4 कप जो दूध का था वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और जो है वो बाद में जब मुझे और दूध की नीड होगी तो मैं और दूध इसके अंदर डाल लूँगी। अभी जो है वो सारे को हमने अच्छे से कंडेंस मिल्क के साथ मिक्स कर लेना है। और वीवर्स, इसको अनअटेंडेंट आपने नहीं छोड़ना है, इसमें मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। और ये जो कंडेंस मिल्क के साथ मिलके कुछ जो गुठलियाँ इसके अंदर बन चुकी हैं, तो उनको जो है वो इस तरह स्पून की मदद से ही आपने तोड़ लेना है। और ये देखिए, तो ये अच्छे से जो है वो इसी के अंदर ही डिज़ोल्व होती जा रही हैं। और जो है वो अब मैं मुसलसल इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। मैं थोड़ी सी जो है वो इसकी स्पीड अब तेज़ कर लेती हूँ ताकि जो है वो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब जो है वो मुझे थोड़े से और दूध की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं अगेन 1/4 जितना दूध ही 1/4 कप जितना दूध ही अगेन यूज़ करूँगी, जो कि तकरीबन 2 से ढाई टेबलस्पून के करीब होगा। अब मैंने अगेन इसके अंदर ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें जो है वो एक जहाँ हो जाए। और जब इसमें जो है वो ये कंबाइन होना शुरू हो जाएगा तो हम जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से इसे मिक्स करें। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और व्यूअर्स, प्लीज़ साथ ही साथ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। यहाँ पे ये देखिए, ये सारा जो है वो अब कंबाइन होना शुरू हो गया है। अब जो है मैं इसे अलग अलग बर्तनों में डाल लूँगी ताकि मैं इसके अंदर कलर्स मिक्स कर सकूँ। यहाँ पे जो है वो अब इलायची एसेंस जो है वो जस्ट मैं वाइट वाले के अंदर ऐड करूँगी, तो इस वजह से बाकी सारे मैंने कलर अलग कर लिए हैं और बाकियों में मैं जो है वो इलायची एसेंस ऐड नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास इलायची एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो है वो अब मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों में ये अलग अलग जो है वो इसे डाल लिया है बैटर को। अब जो है सबसे पहले मैं इसके अंदर येलो कलर डाल रही हूँ और येलो कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने गरम गरम के अंदर ही मिक्स करना है ताकि जो है वो आपका कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये ठंडा होने लगेगा तो ठंडा होते ही ये साथ ही साथ थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा और इसमें कलर ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ और इसके बाद जो है वो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ ही अब मैं रेड कलर का बना लेती हूँ, तो अब रेड कलर ऐड कर लेते हैं। तो अपने कलर की क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी डालनी है,
यहाँ पे जो है वो मेरे पास कलर्स जो है इनका कलर बहुत ज़्यादा शार्प है, थोड़ा सा डालो तो इनका कलर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और जो है वो इसी के साथ ही अब मेरा ये रेड भी डन हो गया। अब मैं बना लूँगी ग्रीन कलर। ग्रीन मेरे पास पाउडर कलर है और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा ग्रीन कलर डन हो चुका है। और अब जो है वो इसके बाद मैं बना लूँगी ब्लू कलर। ब्लू कलर मेरे पास लिक्विड कलर में है, तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू कलर निकाल लेती हूँ। इसके अंदर इलायची एसेंस ऐड हुआ है। और अब ये ब्लू कलर का जो है वो हम बना लेते हैं। ये ब्लू कलर मिक्स हो चुका है। मैंने ब्लू कलर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डाला है। और इसके बाद जो है वो अब हम इनके लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपने एक हाथ में लेके दूसरे हाथ में से इस तरह से मूव करके गोल गोल से आपने लड्डू बना लेने हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से बाकी सारे लड्डू भी मैं बना लूँगी। अच्छा, लड्डू बना लेने के बाद जो है वो हमने ड्राई कोकोनट लेना है और उसके अंदर इस तरह से इनको कोट कर लेना है। इससे जो है वो इनकी खूबसूरती में चार चाँद लग जाएंगे। और जो है वो यहाँ पे मेरे पास ये जो वाइट कलर वाला है, ये आप देखें, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड किया है, क्योंकि ये जो है वो इस तरह से खुला पड़ा हुआ था और उसके बाद जो है वो इसमें थोड़ी सी स्टिकनेस कम हो गई थी और जिसकी वजह से इसके लड्डू बनने में थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल लिया है और बग़ैर पकाए ही कंडेंस मिल्क को इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो तो आप इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप देखें, इतने इजीली जो है ये लड्डू बन रहे हैं। और व्यूअर्स, अगर आप जब ये लड्डू बना लें तो आपने इसको फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना है, आप इसे बाहर ही रखिएगा। और ये बाहर भी आराम से 1 हफ़्ते तक चल जाते हैं। और किसी भी एयर टाइट जार के अंदर या बॉक्स के अंदर डाल के रखिएगा, जहाँ पे जो है ये ड्राई ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं सारे वाइट वाले जो है वो सेम तरीके से बना लूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से ये जो है ये हैंडल हो रहे हैं और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे जो है वो सारे मैं सेम तरीके से बना लूँगी। इसको मैं जब एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव कर रही हूँ तो इसकी शेप ऑटोमेटिकली जो है वो राउंड शेप बनती जा रही है और जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा इसका छोटा सा पेड़ा बन जाता है ऐसे करने से। तो बस जो है वो हम सारे इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए, अब लास्ट में जो है वो इसके ऊपर एक ये फ़ाइनल जो है वो इस तरह से दोनों हाथों के साथ घुमा के इसके ऊपर ये फ़ाइनल टच दे देंगे। और बस बाकी सारे भी जो है वो हम सेम तरीके से बनाते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप जस्ट वाइट कलर का भी बना सकते हैं। वाइट कलर के भी बहुत प्यारे लगते हैं, इनमें एक अपनी ही खूबसूरती होती है। और मैंने जो है वो बाकियों में कलर बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड किया है। आप देख सकते हैं जो मेरे रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो वाले हैं वो बहुत डार्क कलर के हैं। तो यहाँ पे ये सारे बन चुके हैं और अब इन सबको मैं ड्राई कोकोनट के अंदर जो है वो इस तरह से कोटिंग करके रखती जाऊँगी, जिससे कि ये बहुत प्यारे लगेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप जो वाइट कलर का कोकोनट है इसके अंदर भी आप कलर ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर ऐड करके भी आप कर सकते हैं, बट ये वाइट ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जब मैंने रेड कलर के ऊपर लगाया है तो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो सेम इसी तरह से हम सारों को कोट कर लेंगे। और अगर आप ना भी कोट करना चाहें तो भी ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है टोटली। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये हो चुके हैं अब सारे के सारे डन। तो अब हम जो है वो इसे करते हैं डेकोरेट। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है। ये मेरे टोटल 3 कप से इतने सारे बने हैं। तो चलिए, अब मैं जो है वो एक कोई भी कलर चूज़ करती हूँ, रेड कर लेते हैं। और जो है वो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इस वाली साइड से तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये आप देखें, अंदर से ये कितना जूसी जूसी सा लग रहा है, जबकि कंडेंस मिल्क इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो जो है वो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। तो हाथ से ही खा के देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और बहुत ही आसान रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।